हेलो गाइज, मैं नितिन मिश्रा एक बार फिर अपने यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते बिना समय गंवाए हुए। हम आपको बताएंगे को किस किस एरिया में काइजन कर सकते हैं, क्योंकि हमारे इंडस्ट्रीज में हमारे साथ हमारे लड़के बोलते हैं कि कहाँ काइजन कर सकते हैं कहाँ नहीं कर सकते, वो थोड़ा सा कंफ्यूज रहते हैं। तो इसलिए हमने ये बनाया कि काइजन कहाँ कहाँ कर सकते हैं। तो ये एरिया ऑफ काइजन ये हमने एक नोट कर रखे हैं, इनके बारे में थोड़ा सा आपको ब्रीफ कर देते हैं। तो सबसे पहले क्या है, प्रोडक्टिविटी इंप्रूवमेंट। सबसे बड़ी चीज है कि आपको अपनी प्रोडक्टिविटी इंप्रूव करनी है। पहला सबसे पहला आपको जो एम होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि आपकी किसी भी तरीके से आपकी प्रोडक्टिविटी इंप्रूव हो जाए। दूसरा क्या है, इंप्रूवमेंट इन द प्रोडक्ट एंड प्रोसेस क्वालिटी। जो आपका प्रोडक्ट बन रहा उसमें इंप्रूवमेंट हो जाए या उसकी क्वालिटी या प्रोसेस में उसके इंप्रूवमेंट हो जाए। थर्ड एरिया क्या है कि इंप्रूवमेंट इन सिस्टम। कोई सिस्टम जो आपके यहाँ सिस्टम चल रहा है, जो सिस्टम है, प्रोडक्शन सिस्टम है, जो भी सिस्टम आप यूज कर रहे हो, जिस तरीके से भी आप प्रोडक्शन कर रहे हो, ऐसा कुछ उसमें काइजन कर दो कि आपका सिस्टम इंप्रूव कर जाए। मान लो कि आपकी लाइन बैलेंसिंग सही नहीं, उस लाइन बैलेंसिंग को तरीके से कर दो, तो वो भी एक काइजन आ जाएगा। नेक्स्ट क्या है, रिडक्शन इन फटीग। जो आपके ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज हैं, जो आपके ऑपरेटर हैं, या किसी तरीके जो आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो लोग वर्क कर रहे हैं, उनका जो फटीग है उसको कम करने के लिए आप कोई ऐसा काइजन कर दो जिससे उनका फटीग कम हो जाए। जैसे कि मान लो कि आपका ऑपरेटर है, उसको मशीन पे पीस को लोड अनलोड करने में ज़्यादा मेहनत लग रही है, तो ऐसा कुछ काइजन कर दो उसको इजीली मशीन पे प्रोडक्ट वो इजीली मशीन पे प्रोडक्ट को लोड अनलोड कर दे। तो ये क्या हुआ, आपने ऑपरेटर के फटीग को कम कर दिया। तो ये भी एक तरीके का काइजन है। तो आप ऐसे एरियाज को भी ढूंढते रहिए जिस जहाँ पे कि आपके मैन पावर को ज़्यादा फटीग हो, तो उस फटीग को कम करने के लिए भी आप किसी तरीके काइजन कर सकते हो। ठीक, फिर नेक्स्ट क्या है, इम्प्रूवमेंट इन द सेफ्टी। किसी तरीके सेफ्टी में, किसी तरीके सेफ्टी को इम्प्रूव कर दो आप कहीं पे। तो वो भी जैसे कहीं पे अगर मान लो कवर कोई बेल्ट चल रही है, गियर चल रहा है, कोई भी ड्राइव चल रही है, उसकी कवर पहले से उतनी प्रॉपर नहीं है, वहां से एक्सीडेंट होने के चांसेस है। तो आप उसकी कवर को प्रॉपर कर दो जिससे कि एक्सीडेंट होने के चांसेस कम हो जाए। तो वो भी एक तरीके का आपका काइजन होगा। तो ऐसे एरियाज को आप ढूंढते रहो कि जहाँ पे अनसेफ प्लेस हो, उसको सेफ करने के लिए आप काइजन कर सकते हो। तो ये भी एक तरीके का काइजन हुआ। ठीक है, नेक्स्ट एरिया क्या है, रिडक्शन इन द एक्सीडेंट एंड इंसिडेंट। तो कहीं पे एक्सीडेंट होने के चांसेस हैं, या तो उस जहां पे एक्सीडेंट होने के चांसेस हैं, तो ऐसा कुछ काइजन कर दो कि एक्सीडेंट होने के चांसेस जीरो हो जाएं या मिनिमाइज हो जाएं। तो वो भी एक आपका क्या हो गया, एक काइजन हो गया। तो वो भी एक काइजन का एरिया होता है। क्योंकि लोग क्या होता है ना, इंडस्ट्री में लोग सोचते हैं काइजन वही हुआ जिसमें आपका पैसा बच जाए। काइजन वही होता है जिसमें आपका पैसा बच जाए, तो उसको ही लोग काइजन मान। लेकिन ऐसा नहीं, काइजन हर एरिया में आप कर सकते हो, किसी न किसी तरीके। हर वर्क जो होता है इंप्रूवमेंट का, वो सारा काइजन में आता है। और हर आदमी को काइजन करना चाहिए, हर आदमी को इंप्रूवमेंट करना चाहिए। चाहे वो सेफ्टी हो, किसी की फटीग कम करना हो, अपने सिस्टम को इंप्रूव करना हो, प्रोडक्टिविटी को इंप्रूव करना, क्वालिटी इंप्रूवमेंट करना हो, एक्सीडेंट को रिड्यूस करना हो, किसी भी तरीके से वो अपने एक ऑर्गेनाइजेशन के सिस्टम को एग्जिस्टिंग जो चीजें हैं उनको अपग्रेड कर रहा है, तो वो काइजन में आता है। तो ये बात हो गई रिडक्शन इन द एक्सीडेंट। फिर क्या हुआ, रिडक्शन इन द मूवमेंट। मूवमेंट क्या है, जो हमारी लीन मैन्युफैक्चरिंग है वो कहती है कि आपकी बॉडी 15 डिग्री से ज्यादा मूव नहीं करनी चाहिए। तो लीन तो ये कहती है ऐसा कर दो कि आपका जो ऑपरेटर है, जो आपका एम्प्लॉय है, जो वर्कमैन है, उनका जो मूवमेंट है वो कम हो जाए, ज़्यादा उनको चलना ना पड़े, इजीली कम चलना पड़े। तो अगर उनका मूवमेंट कम होगा तो उनका फटीग भी कम हो जाएगा, और उनका जो प्रोडक्टिविटी है, उनकी जो एफिशिएंसी है वो भी बढ़ जाएगी। तो ये भी एक काइजन का एरिया होता है। फिर क्या है, रिडक्शन इन द वेस्टेज। जो वेस्टेज होते हैं उनको आप रिड्यूस कर दो किसी तरीके से। कोई भी वेस्टेज हो रहा है उसको आप रिड्यूस कर सकते हो। जैसे हमने कहा टाइम लॉस है, आपका अवेलेबिलिटी लॉस है। नेक्स्ट नेक्स्ट है रिडक्शन इन द डुप्लीकेशन ऑफ वर्क। मतलब किसी वर्क को आप, कभी कभी होता है ना कि आप एक बार कर लिया उसको फिर दोबारा कर रहे हो, तिबारा कर रहे हो, तो बार बार वो करना पड़ता है। तो वो डुप्लीकेट वर्क जो कर रहे हो उसको आप कम कर दो। ऐसा कर दो एक बार में आपका वर्क कंप्लीट हो जाए, आपको डुप्लीकेशन ना करना पड़े। नेक्स्ट है रिडक्शन इन द अनवांटेड
एक्टिविटीज, जितनी भी अनवांटेड एक्टिविटी है जिसकी जरूरत नहीं है आपको करने की, जिसकी कोई जरूरत नहीं करने को, उन सबको आप एलिमिनेट कर दो तो भी एक आपका काइजन हो जाएगा। तो ये भी एक काइजन के एरिया है। नेक्स्ट क्या है, एनर्जी सेविंग। एनर्जी सेविंग तो बहुत बड़ा काइजन का एरिया है। आप किसी भी तरीके से कोई भी काइजन ऐसा कर दीजिए जिससे आपकी एनर्जी सेविंग हो जाए, तो ये इससे बढ़िया तो कोई काइजन है ही नहीं है, क्योंकि इसमें पैसा भी आपका बच रहा है और जो आपके नेचुरल रिसोर्सेज है उसको भी आप सेव कर रहे हो। तो एनर्जी सेविंग का काइजन तो एक समझ लीजिए कि बहुत ही गोल्डन एरिया है। तो आप एनर्जी सेविंग पे ज्यादा से ज्यादा काइजन करने की कोशिश करिए। नेक्स्ट है इजीनेस ऑफ वर्क। काम को इजी करने का तरीका ढूंढिए और वो भी एक काइजन हो जाएगा आपका। तो किसी काम को करने करने के तरीकों को अगर आप इजी कर सकते हो तो वो भी एक काइजन है आपका। नेक्स्ट एरिया क्या है, रिडक्शन इन द पेपर वर्क। आप पेपर वर्क को रिड्यूस कर दीजिए तो वो भी एक बहुत अच्छा काइजन है, क्योंकि आप उसमें आपका मैन पावर कम हो जाएगी और साथ साथ आपके नेचुरल रिसोर्सेज भी बचेंगे, क्योंकि आप इको फ्रेंडली वर्क करोगे, आप पेपर का यूज नहीं करेंगे, कम से कम आप पेपर यूज करेंगे। तो इससे क्या होगा, आप नेचर को भी बचा रहे हो और अपने टाइम को भी बचा रहे हो। तो ये भी एक बहुत अच्छा काइजन का एरिया है। नेक्स्ट क्या है, रिडक्शन इन बेटिंग। कहीं पे बेटिंग हो रहा है, वो ट्रांसपोर्टेशन बेटिंग हो रहा है या किसी भी तरीके कोई भी बेटिंग हो रही है आपके प्रोडक्शन लाइन में, आपके ऑर्गेनाइजेशन में, तो वो भी एक तरीके का लॉसेज है और इस लॉस को एलिमिनेट करना है। इसलिए आप बेटिंग टाइम को अगर एलिमिनेट करने के लिए कोई काइजन कर देते हो तो वो भी एक बहुत ही बेहतर काइजन में आएगा। तो ये भी एक काइजन एरिया। ये एरिया हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि लोग जब काइजन करने जाते हैं तो उनको पता नहीं चलता काइजन कहाँ करना है, तो वो काइजन सिर्फ वही एरिया में ढूंढते हैं जहां पे दिखता है कि कॉस्ट बच सकती है या पैसा बच सकता है। बाकी एरियाज के काइजन वो करते ही नहीं, क्योंकि उनके दिमाग में आता नहीं कि यहाँ भी काइजन हो सकता है। इसलिए हम इन एरियाज को आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। तो क्या है, नेक्स्ट, रिडक्शन इन द सर्चिंग टाइम। हम करते नहीं, 5S क्यों करते हैं, 5S करते हैं सर्च फ्री कर देना है, काउंट फ्री कर देना है। तो आप सर्चिंग टाइम को अगर रिड्यूस कर सकते हैं अपने इन्वेंट्री को स्टोर में किसी भी तरीके या किसी भी तरीके से, कोई अगर आप सर्चिंग टाइम में टाइम आपका बेस्ट हो रहा है सर्चिंग में, और उस सर्चिंग टाइम को आप अगर रिड्यूस कर देते हो किसी काइजन के थ्रू, तो वो क्या होगा, आपका एक बहुत ही अच्छा काइजन होगा। जैसे कि आपके अगर फाइल्स रखी हुई हैं तो उनको सर्च करने में टाइम लग रहा, तो आप कलर कोडिंग कर सकते हो, नंबरिंग कर सकते हो, या किसी भी तरीके से आप जो ऐसा कुछ सिस्टम उसमें कर लगा दो जिससे कि आपकी सर्चिंग टाइम कम हो जाए, तो वो भी एक काइजन होगा। ठीक। नेक्स्ट क्या है, इंप्रूवमेंट इन द मटेरियल ट्रेसेबिलिटी। वही हो गई बात, जैसे सर्चिंग टाइम वैसे ट्रेसेबिलिटी। ट्रेसेबिलिटी में यही है कि आपको अपना मटेरियल ट्रेस करना है तो उसकी ट्रेसेबिलिटी टाइम को कम कर दो। उसमें भी आप कलर कोडिंग कर सकते हो, नंबरिंग कर सकते हो, या ऐसे भी कोई कोई किसी तरीके से भी आप काइजन करके अपनी मटेरियल की ट्रेसेबिलिटी जो है उसको इजी कर दो, तो वो भी एक काइजन एरिया होता है और बहुत ही स्ट्रॉन्ग काइजन एरिया है ये। लास्ट क्या है, इंप्रूवमेंट इन 5S। तो 5S को भी इम्प्रूव करने के लिए आप काइजन कर सकते हो, जैसे कि हमने कहा कि सर्च फ्री कर सकते हो, काउंट फ्री कर सकते हो, तो ये भी एक काइजन का बहुत ही स्ट्रॉन्ग एरिया है। तो ये बातें हुई काइजन किस एरिया में आप कर सकते हैं। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं, और बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए जिससे कि आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।